अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में कुछ एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, 3 इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल हैव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R by 3 व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़ देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, इक्वल रेजिस्टर्स। इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस आ गई R by 3 इक्विवेलेंट। और फिर जब सीरीज़ में हम कनेक्ट करते हैं तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो अब हमें नहीं पता कि ऐसे कौन से रेजिस्टर्स हैं जिनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम सीरीज़ बल्कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जिनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R by 3 आएगी, ठीक है। तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे, यानी बार बार हम 2-3 किस्म के रेजिस्टर्स को ट्राई करेंगे। हम यहाँ पहले लेते हैं R, ठीक है, इक्वल, ये R इक्वल है, ठीक है। आप 3R पर ले लें, R by 3 ले लें, ठीक है। जितने रेजिस्टर्स हो, अगर 2 रेजिस्टर्स हो तो 2R ले लें, R by 2 ले लें और R ले लें। इनमें से कोई निकल आएगा अगर इस किस्म का क्वेश्चन आपको मिला तो, ठीक है। यहाँ हमारे पास हम यूज़ करते हैं R, ठीक है, R और R। सो R को हम यहाँ LCM के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है। 1 + 1 + 1 3 डिवाइड बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू R by 3। तो ये मालूम हुआ कि जब हमारे पास जो रेजिस्टेंस, जो इक्वल रेजिस्टर की बात हुई है, वो तीनों हम R ले लेते हैं तो हमारे पास R by 3 आंसर आ जाता है। अगर इससे नहीं आता जो आपको इधर गिवन हो तो फिर आप यहाँ 2R ले लें, 2R 3R ले लें, 3R ले लें, 3R, या 1 R डिवाइड बाई 3 ले लें, R डिवाइड बाई 3, R डिवाइड बाई 3 फिर आ जाएगा, ठीक है। इस केस में हमारे पास सिर्फ R से ही आ रहा है। फिर हम मालूम कर लेते हैं सीरीज़ में इसकी कनेक्शन की के तौर पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास फार्मूला ये है R1 + R2 + R3। R1 हमारे पास R है, R2 भी R है, R3 भी R है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 3R हमारे पास आंसर आएगा। सो 3R इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमने यहाँ पर R यूज़ किया है, याद रखें। ऐसा ना हो कि आप इस फार्मूले में R by 3 पुट करें, ठीक है। हमने R यूज़ किया था तो ये निकला था, अब वही R यूज़ करेंगे तो 3R आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2 इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। द रेजिस्टेंसेस इन द 2 केसेस आर इन द रेशो। हमारे पास 2 इक्वल रेजिस्टर्स हैं, इनको हमने पहले कनेक्ट किया सीरीज़ में और फिर पैरेलल में। अब आपने रेजिस्टेंसेस की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हैं उनका रेशो बताना है। लेकिन पहले आप क्या लेंगे तो R सीरीज़ लेंगे, फिर क्या लेंगे R पैरेलल। मींस हमने मालूम करना है R सीरीज़ डिवाइडेड बाय R पैरेलल, ठीक है। सो पहले सीरीज़ में हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, इक्वल रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो R + R हमें नहीं पता कि वैल्यू क्या है, इसलिए हम एक जर्नल वैल्यू लेते हैं R, ठीक है। लेकिन इनको इक्वल रखना है, ऐसा ना हो कि आप R1 और R2 ले लें। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है कि रेजिस्टेंसेस इक्वल है, ठीक है। सो R + R आपके पास जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज़ के केस में, उसको मैं RS कह रहा हूँ, वो हमारे पास 2R आ गया। पैरेलल के केस में हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उनको हम कह रहे हैं RP। सो 1/RP = 1/R + 1/R, ठीक है। फिर से हमने LCM R लिया, 1 + 1 2 आ गया, 1/RP = 2/R। इनको आप रिसिप्रोकल ले ले, दोनों को उल्टा कर ले, RP = R by 2 बन जाएगा, 2/R से R by 2, ठीक है। सो R by 2 हम फिर इन दोनों का रेशो लेंगे, R सीरीज़ डिवाइडेड बाई R पैरेलल, ठीक है। पहले सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है, फिर पैरेलल में, और इनका रेशो पूछा गया है तो आप R सीरीज़ डिवाइड बाय RP मालूम करेंगे। R सीरीज़ के केस में 2R, R पैरेलल के केस में R by 2। इस 2 को आप ऊपर ले जाएं, ऊपर चला जाएगा तो 2 × 2 R डिवाइड बाई R के साथ कैंसिल हो गया, 4 आ गया, 4 डिवाइड बाई 1 हम लिख सकते हैं दिस इज़ 4:1, ठीक है। यहाँ ये R by 2 को आप ज़रा नोटिस करें। जब हम इक्वल रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इक्वल रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो अगर वो 2 हो तो हमारे पास R by 2 आंसर आएगा। हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस, हाफ ऑफ 1 रेजिस्टर, ठीक है। और जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो डबल ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी हमारे पास। इस केस में तो हमारे पास 4:1 आंसर है।
Question number 3, the equivalent resistance of two resistors is 4 ohm when connected in series and 25 ohm when connected in parallel. The two resistors are, आपको गिवन है कि जब रेजिस्टर्स को हमारे पास जो दो रेजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यू सेम है उनको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो वैल्यू 4 आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, और जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं 25 आता है। आप बताएं कि वो रेजिस्टर्स कितने कितने हैं, उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इनमें से किसी एक को आपने ट्राई करना है, या तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के तरीके से चलना है जो लंबा तरीका है, वी नीड टू ट्राई देम। ठीक है, तो इनमें से ये 4 और 5 देखें, पहले आप सीरीज़ के लिए सोचें तो 4 + 5 से हमारे पास 9 आ रहा है, हालांकि यहाँ गिवन है कि 4 आना चाहिए, 4 ओहम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज़, तो 9 ये तो नहीं हो सकता। 5 + 20 इसको ट्राई करें। ठीक है, अगर आपसे अक्सर गलती हो जाती है, इसमें एक डबल ट्रिक इस क्वेश्चन में मौजूद है। ठीक है, आप R1 + R2 कर लेते हैं तो 5 + 20 ये वाले दोनों कर लेते हैं, 25 आ गया। फिर 1 और R इक्विवेलेंट वाला फार्मूला आप ट्राई कर लेते हैं, इससे आपसे मतलब पैरेलल के लिए आप मालूम कर लेते हैं, तो आपके पास R इक्विवेलेंट 4 आ गया। ठीक है, ये 25 है और ये 4 है, यहाँ भी हमें गिवन है 25 और 4, तो ये आगे हमारे पास 5 और 20 से ये आंसर आया, 5 और 20 से ये आंसर आया, तो आप इसको ऑप्ट कर लेते हैं, हालांकि ये गलत है। देखिए किस तरह गलत है, इस तरह गलत है कि ये जो फार्मूला है ये हमारे पास सीरीज़ का है, सीरीज़ कम्बिनेशन का फार्मूला है और इससे 25 आ रहा है। यहाँ गिवन है कि सीरीज़ से हमारे पास क्या आना चाहिए, सीरीज़ कम्बिनेशन में 4 आना चाहिए और पैरेलल में 25 आना चाहिए। यहाँ पैरेलल कम्बिनेशन के लिए आपके पास 4 ओहम आ गया है, तो इसका ख्याल रखना है कि आप फार्मूलास को आपस में कंफ्यूज ना करें। अगर फार्मूले आपके साथ आपसे कंफ्यूज हो गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे रेजिस्टर्स हमारे पास मौजूद नहीं हैं जिनको हम कनेक्ट करें सीरीज़ में और उनका आंसर हमारे पास 4 आ जाए। ठीक है, इनमें से कोई ऐसा एक भी नहीं है जिनको हम कनेक्ट करें और सीरीज़ में उनसे 4 आ जाए और पैरेलल में उनसे 25 आ जाए। ठीक है, और ये वाला तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि सीरीज़ में 25 हो और पैरेलल में 4 हो। ठीक है, सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो नॉट पॉसिबल। आप इसको भी ट्राई करें, इसको भी ट्राई करें, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो हमें ये 4 ओहम और 25 ओहम के रिज़ल्ट्स शो करें। अच्छा, 4 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन, 4 रेजिस्टर्स को हमने ऐसे कनेक्ट किया है। ठीक है, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज डैश, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने मालूम करना है। ठीक है, ये चारों अगर आप देखें सेम है। ठीक है, ये दोनों अगर आप देख लें ये सीरीज़ में हैं और ये क्या है आपके ख्याल में, ये दोनों भी आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं। कैसे, हम इस रेजिस्टर को थोड़ा इस तरफ और इसको थोड़ा इस तरफ कर ले तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सीरीज़ में है। जब रेजिस्टर्स एक लाइन पे लाई कर रहे हो और उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस या कुछ आ ना रहा हो तो फिर वो सीरीज़ में लगे होते हैं। ये हमारे पास अब यहाँ पर सीरीज़ में एक लाइन पे लगे हुए हैं, जैसे इस केस में। तो इसका सीरीज़ कम्बिनेशन, इस पे सीरीज़ कम्बिनेशन की फार्मूला आप अप्लाई करें, इस पर भी सीरीज़ कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करें, तो हमारे पास R इक्विवेलेंट 1 इनका मालूम कर लेते हैं, 10 + 10 दिस इज़ 20। इन दोनों का मालूम कर लेते हैं, R इक्विवेलेंट 2 10 + 10 दिस इज़ अगेन 20। अब ये दोनों आपस में कैसे लगे हुए हैं, यानी ये दोनों इन दोनों के साथ किस तरह लगे हुए हैं। अगर हम इनको 20 कंसिडर करें और 1 रेजिस्टर ले लें, ये दोनों 20 ओहम का एक रेजिस्टर है, ये भी दोनों 20 ओहम का एक रेजिस्टर हैं, तो ये दोनों कैसे लगे हुए हैं आपस में, ये पेयर्स आपस में कैसे लगे हुए हैं, तो पैरेलल में लगे हुए हैं। अब इन पे पैरेलल का फार्मूला अप्लाई करें, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20, दोनों को हमने कंबाइन ले लिया, 1/20 प्लस 1/20। ठीक है, सो 1 + 1 डिवाइड बाई 20, 2/20, उल्टा करें तो 20/2, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 ओहम। आंसर इज 10 ओहम। Which of the following has less resistivity towards electric current? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक करंट को थोड़ी रेजिस्टिविटी शो करेगा, प्योर वाटर, साल्टी वाटर, मड और अर्थ, एयर, कौन सा? तो प्योर वाटर जो है उसकी रेजिस्टिविटी तो बहुत हाई है, उसमें करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, साल्टी वाटर ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। मड और अर्थ, ठीक है, ये जो है मड और अर्थ में हमारे पास करंट फ्लो नहीं करता। करंट फ्लो, ऑल्दो देयर आर मेटल्स, सिलिकॉन है और
कई मेटल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनके बीच में बहुत ज़्यादा इंसुलेशन है, ठीक है, इंसुलेटर्स भरे हुए होते हैं, तो उनमें करंट फ्लो नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी शो करते हैं। एयर भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव है, इसमें भी करंट फ्लो नहीं करता, वरना हमें हर वक्त करंट लगती फिर, ठीक है। साल्टी वाटर इसमें करंट फ्लो करता है, तो इसकी रेजिस्टिविटी इन चारों में से कम है, ठीक है। आप लोग जब मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है, तो उस बाद औक़ात जनरेटर से आप जब शिकार करते हैं तो पहले पानी में जो है सॉल्ट डालते हैं, ठीक है, ताकि उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बना लें, उसको उसके थ्रू हम करंट फ़्लो करने के लिए उसको काबिल बना लें, गुड कंडक्टर बना लें। फिर उसको हम शॉक देते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन करते हैं, फिर उसमें करंट फ़्लो करती है। तो साल्टी वाटर का जो है वो रेजिस्टिविटी कम है। ए रजिस्टर इज़ ए डैश डिवाइस। रजिस्टर किस किस्म का डिवाइस है? करंट कंज्यूमिंग डिवाइस, वोल्टेज कंज्यूमिंग, करंट ब्लॉकिंग, चार्ज कंज्यूमिंग, वोल्टेज कंज्यूमिंग एज वेल एज करंट ब्लॉकिंग। तो रजिस्टर कौन सा डिवाइस है? ये करंट को कंज्यूम करता है। भाई करंट कैसे कंज्यूम होगा? करंट तो कंज्यूम नहीं हो सकता, करंट तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस हैं। चार्जेस को आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है, उनको आप जो है ना वो ब्रेक नहीं कर सकते, मीन्स कंज्यूम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। हाँ, वोल्टेज कंज्यूमिंग, वोल्टेज इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज, चार्ज के पास जो एनर्जी है उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। रजिस्टर में वो यही होता है, रजिस्टर एनर्जी, चार्जेस की एनर्जी ले लेता है, सर्व कर लेता है, हीट में कन्वर्ट करता है, लाइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द रजिस्टर के किस किस्म का रजिस्टर। करंट ब्लॉकिंग, हाँ, करंट को स्टॉप करता है, करंट को स्लो करता है, ठीक है, करंट को ब्लॉक करता है। ब्लॉक का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि बिल्कुल ब्लॉक कर लेता है, स्टॉप कर लेता है, बल्कि स्लो करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास सही बनता है, वोल्टेज कंज्यूमिंग एज वेल एज करंट ब्लॉकिंग डिवाइस। एंड चार्ज कंज्यूमिंग भी नहीं हो सकता, चार्ज को कैसे कंज्यूम करेगा? चार्ज इज़ नॉट कंज्यूम, ठीक है। तो वोल्टेज एनर्जी को कम कर देता है और करंट को स्लो कर देता है, ब्लॉक कर देता है।